हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हाँ जी, बिल्कुल स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है और साथ ही साथ अपने कर्म के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना है। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और स्वागत करने के साथ साथ ये प्रार्थना भी करती हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कर्म पूरे अथक प्रयास के साथ करना होता है। जैसे कि आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 का पाठ 20 झांसी की रानी शुरू कर दिया है और आशा करती हूं जिसने भी प्रीवियस वीडियो देखा है वो पूरी तरह से उसके मन में जोश, समर्पण भाव, देशभक्ति की भावना, कर्म के प्रति ये सारी भावनाएं उसके अंदर होंगी। आइए हम चलते हैं अब झांसी की रानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित ऐसी कविता है जो विश्व प्रसिद्ध है। उसी के अब करेंगे हम प्रश्न उत्तर। आशा करती हूं कि जिन्होंने वीडियो को देखा है और बहुत अच्छे से सुना है वे अवश्य ही इन प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपर्युक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्यों? भारत गुलाम था, या फिर भारत में एकता नहीं थी, या फिर भारत का इतिहास प्राचीन है, या भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। क्यों भारत को बूढ़ा कहा गया है? बहुत अच्छे से देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, फिर वो युवक होता है, जवान होता है और बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापे में किसी व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है? भारत की स्थिति कैसी थी? भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। क्या यही इसका सही विकल्प होगा? बिल्कुल सही है। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए भारत को बूढ़ा कहा गया है। ठीक है। अब है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? किसी को पता है? बोलो बोलो, अपने विचारों को प्रस्तुत करो बेटा। मुंताजिर, यस, मुंताजिर याद आया, आपने कमेंट किए थे बेटा कि आप गांव में रहते हैं। मुंताजिर ना, अपना एक बार नाम हिंदी में लिखना जरूर, मुंताजिर है या मुंतजिर है, ठीक है, ताकि मुझे एकदम क्लियर हो जाए। तो आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं मुंतजिर, जो आपने अच्छे से वीडियो देखे हैं, देख रहे हैं, साथ ही साथ आपको समझ में आ रहा है, आपका बहुत स्वागत है। इसी तरह से आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है और अपनी पढ़ाई करते रहना है। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? लक्ष्मीबाई का बचपन प्रायः शिकार खेलने में, यस, शिकार खेलने में बीता है। कहीं लंगड़ी टांग, छुपन छुपाई, ये पकड़म पकड़ाई ऐसे खेल नहीं खेले हैं उन्होंने। तो शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, व्यूह रचने में, व्यूह तोड़ने में, सेना को घेरना, सेना से घिर जाने पर उससे निकलना, दुर्ग तोड़ना आदि प्रिय खेलों को वे खेला करती थी। उनके खेल ये थे, तभी तो कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई देना। जो जैसा होता है उसकी छवि दिखने लगती है। तो बचपन में ही वो जो छबीली नाम दिया था ना नाना साहब ने, इसीलिए दिया था। एक तो स्वभाव से चंचल और अपना जो भावनाएं थी वो वीरता और जोश से भरी हुई थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपर्युक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है? हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, तो वीरता किसे कहा गया है, वैभव किसे कहा गया है? क्या कोई बताएगा? उत्तर तो हम देख ही लेंगे। वीरता किसे कहा है? वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई। कौन वीरता, कौन वैभव? क्या किसी के नाम है? वीरता किसी का नाम है, वैभव किसी का नाम है? यस, वीरता कहा है रानी लक्ष्मीबाई के लिए, वैभव कहा है संपन्नता। जो झांसी
राज में थी। वीरता का संकेत वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराजा की ओर है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि अक्सर बच्चे और भ्रमित हो जाते हैं। बेटा और, इस ओर चले जाइए, इस ओर से क्या संकेत है? तो और का अर्थ होता है इस ओर, उस ओर, दिशा निर्देशक या तरफ। तो और यहां होता है दिशा निर्देशक जो हमें दिशा की सूचना देता है, और योजक शब्द है जो जोड़ने का काम करता है। और ठीक है, और क्या है? और है योजक शब्द। चलो आगे चलते हैं। इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब कालपी पर बढ़ी थी, फिर ग्वालियर पर अधिकार किया था, फिर वहाँ के जो मराठा थे, पेशवा थे, उसको अंग्रेज़ों ने अपना बंदी बना लिया था। किस तरह का युद्ध था? हुई कालपी, क्या याद आई? तो देखो, झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई कालपी के मैदान में युद्ध करने चल पड़ी थी। जब झांसी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों से जीतने के बाद वे आगे बढ़ी, 150 मील निरंतर पार लिखा था वहां। झांसी से 100 मील दूरी होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था। झांसी से कालपी की दूरी लगभग 100 मील है, लगभग 150 किलोमीटर है। तो वहां से लगातार निरंतरता के साथ युद्ध करती जा रही थी। इसी दौरान उनका घोड़ा थक कर गिर गया और तत्काल स्वर्ग सिधार गया था। झांसी से 100 मील दूरी होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था। वह घोड़ा थक कर गिर कर मर गया था। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर युद्ध आरंभ कर दिया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई का जो घोड़ा था वो थक कर गिर चुका था। फिर भी उन्होंने अपने हौसले को नहीं हारा। नए घोड़े के साथ अंग्रेजी जो भी बड़ी सेना थी उसका मुकाबला किया और जीत हासिल की। अब करना है भाव स्पष्ट। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। कैसे? जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे अंग्रेज भारत के अन्य जो हिस्से हैं उनको अपने कब्जों में लेते जा रहे हैं और भारतवासी गुलामों की जंजीर में जकड़ते जा रहे हैं। उन्होंने सबके मन में वीरता का, स्वतंत्रता का बीज बोया, जिससे लोगों को अपनी स्वतंत्रता का एहसास हुआ, उसकी कीमत का अंदाजा हुआ और वे समझ रहे थे कि जो हमने खो दिया है वो कितना कीमती था। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। भारतीय लोग आजादी को भूल चुके थे। उन्हें लग रहा था कि अब अंग्रेजों ने हम पर शासन कर लिया है तो अब हम ऐसे ही अपना जीवन बिता पाएंगे। अब सपना ही है कि हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें। भारतीय लोग आजादी को भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आजादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाई। रानी लक्ष्मीबाई ने सबके दिलों में आजादी का बीज बोया। सब जगह आजादी प्राप्ति की चेतना जाग उठी। उनके मन में फिर से ये चेतना जागी, ये भाव उत्पन्न हुआ कि हम अपनी आजादी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं और इन अंग्रेजों को मार कर भगा सकते हैं। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी।
दूसरा है, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। भारत के हर एक व्यक्ति को यह एहसास हो रहा था, वो जान रहा था, वो समझ रहा था कि ये एक ऐसी नारी है जो हम बुझे हुए दीपकों को जलाने आई है, निराश मन में आशा का संचार करने आई है, अंधकार में रोशनी फैलाने आई है। तो हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। हम भारतीय परतंत्रता की मार से मृतवत हो चुके थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की नारी अर्थात दुर्गा बनकर हमारे सामने आ गई और हम स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए, आगे बढ़े। जो भूल चुके थे कि शायद अब हम कभी स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन फिर से उनके मन में ये चेतना जागी और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हर एक भारतवासी ने जैसे कमर कस ली कि अब हम अंग्रेजों को यहां से मार भगाएंगे। अगला है, इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियां चुनकर उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। आप बताइए, यदि मैं आपसे कहूं कि रानी लक्ष्मीबाई में आपको कौन सी विशेषताएं दिखी, ये प्रश्न ही गलत होगा। पहले तो कौन सी क्या, अनगिनत है। लेकिन फिर भी यदि हम आपसे कहें कि रानी लक्ष्मीबाई के गुणों को लिखिए, उनकी विशेषताओं को लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? हाँ पूरा निबंध लिख सकते हैं, पूरी कहानी लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो गाथा है, उनकी जो कथा है, वो इतनी बड़ी है कि हमारे पास उतने शब्द भी नहीं होंगे। हमारे पास शब्दों की कमी पड़ जाएगी, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान हम नहीं कर सकते। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि उनके कुछ गुणों की चर्चा हम कर सकें। झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना लेकर पहुंचा, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, ठीक है, तब रानी तलवार से युद्ध करने लगी। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंततः वॉकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकला। अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। वॉकर आया था तो बड़ी सेना के साथ कि मैं रानी को हराकर झांसी को अपने कब्जे में कर लूंगा, लेकिन जब रानी ने अपनी तलवार खींची, वॉकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा और लक्ष्मीबाई ने झांसी पर अधिकार कर लिया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई, जो कि झांसी से लगभग 100 मील की दूरी पर था, जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित करके रखा था कालपी पर। कालपी झांसी से 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक कर गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेजों की सेना हार गई। कैसे बेटा? वीरता के आगे, जोश के आगे, हिम्मत के आगे, हौसले के आगे, साहस के आगे, देशभक्ति के आगे अंग्रेजी सेना को परास्त तो होना ही था। सभी गुणों से भरपूर, ओज से भरपूर, साहस से भरपूर, हौसले से भरपूर, और क्या उदाहरण हम लें। रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक नाम है, जिनका नाम लेते ही हमें, या यूं कहें कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये नाम है रानी लक्ष्मीबाई। कालपी पर विजय के बाद
रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब कालपी से जैसे तैसे अंग्रेजों को भगाया, जबकि अंग्रेज कालपी पर कब्जा कर चुके थे, फिर भी अंग्रेजी ने अंग्रेजों को मारकर भगा दिया। उसके बाद रानी ने ग्वालियर पर भी अधिकार किया, जहां अंग्रेजों का मित्र सिंधिया डर के मारे वहां से राजधानी छोड़कर भाग गया। जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया तो स्मिथ की भी हार हुई। अब सोचो आप, जनरल स्मिथ स्वयं सेना की बागडोर संभाली और कहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन फिर भी स्मिथ की हार हुई। इसके बाद यूरोज ने अपनी सेना लेकर रानी को घेर लिया। रानी ने वीरतापूर्वक लड़कर यूरोप की सेना को काटते मारते आगे बढ़ी। यूरोज की सेना को एक नाला आगे आ गया जिसको घोड़ा पार नहीं कर सका और रुक गया। बस इसी बात का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने चारों तरफ से, पीछे से यूरोज ने अपनी सेना के साथ आकर रानी पर वार किए। रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, दिखा गई पथ सिखा गई जो हमको सीख सिखानी थी। तभी तो जो बुंदेले थे उन्होंने उनकी गाथा को कहा है, गाया है कि जो ऐसी वीरांगना जिसने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति युद्ध किया और उन्हें कई बार हराया। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं कि आपने प्रश्नों को सुना, समझा और उनके उत्तर दिए। साथ ही साथ यदि और भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहे हों तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मुंतज़िर आपको एक बार फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। बेटा, इसी तरह से आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करो ताकि वे भी कक्षा 8वीं की हिंदी पढ़ सकें, जान सकें। और साथ ही साथ मैं एक और बात बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आपको सभी विषय की शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें शामिल है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सभी विषय की आपको पढ़ाई करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, फ्री आप पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।